मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 150 रुपए देती और अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 150 रुपए में राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फरहान, आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मालकिन मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, ये दौर एक लड़की के लिए बहुत अहम दौर होता है क्योंकि अपने मुखालिफ जेंट्स की तरह तवज्जो बढ़ने लगते हैं। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा था, मैं कुछ देर ही हैरत से ताकता रहा। मैं ये कैसे कर सकता था? ये बात बहुत शर्म की थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात से इनकार मत करना। बड़ी रहमदिल औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह से ज्यादा पैसे भी देगी। उन्होंने मुझे 150 रुपए दिए और कहा, ये पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था। जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक गया। उनका मुंह ताकने लगा। वो कैसे मुझसे मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और कमर पर तेल लगाने के लिए कहा। मैं उन्हें आंखें बंद करके तेल लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नजरों को एक बार भी उनकी तरफ नहीं उठाया, बस नजरें झुकाकर मालिश करता रहा। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, पहले के दिनों के मुताबिक मैं आज मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मालकिन आज बहुत बदली हुई महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। मुझे देखती ही झट से सीधी खड़ी हुई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वो कुछ छुपा रही थीं और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई महीने तक उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वो पूरे घर में अकेली रहती थीं, उसका न कोई पति था न ही कोई औलाद। आज मैंने मालिश तो कर दी, लेकिन पूरे वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा कि मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन वो तो रोज मुझे मालिश के लिए कहने लगी। तेल की मालिश करते वक्त मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात ये थी कि जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नजरों से मुझे देखने लगी। मुझे पहले 150 रुपए देती थी, लेकिन अब तो 300-400 रुपए देती। अब मुझे उनकी ये मेहरबानी खटकने लगी। आज मैंने रोजाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए तेल की सुशी उठाई। मैं खुद 14 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। मुझे ये काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस होती थी। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि वो मुझे कैसे काम देती है, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का ये काम करता रहा। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मालकिन मुझसे ये काम क्यों करवाती थी। मैं मालिश करने के लिए वो तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान, लाइट बंद कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। बहरहाल मैंने लाइट ऑफ कर दिया और अंधेरे में अंदाजी से चलता हुआ मालकिन के कमरे तक पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई है। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और हाथ पकड़कर मुझे जो कहा, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया था। मेरे लिए हसरत करना मुश्किल हो रहा था। मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला था। मेरा घर बहुत ही करीब था। मैं 14 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल जिंदगी गुजरते देख रहा था। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह से पैसे जमा करके उनकी आगे दुनिया की हर चीज का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था कि पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था। इसलिए मैं जानता था कि अगर मैं अपना ये शौक जाहिर कर लेता तो मेरे माँ बाप अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते। मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने अपने शौक अपने अंदर ही दबा दिए और ये बात मुझे और भी ज्यादा उदास करती थी। ये उन्हीं दिनों की बात है जब मेरी मालकिन मेरी जिंदगी में आई। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी।
उनकी पति ने उनको तलाक दे दिया था। मालकिन के पास बहुत पैसे थे मगर वो अकेली रहती थी। उनकी बहुत सारी जमीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी जमीनों पर कोई जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए वो हमारे गांव में गई तो उन्होंने मुझसे घूरती हुई देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं पढ़ना चाहूंगा तो घर में खाना पीना खत्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ही जरूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच ही रहे थे कि अपने कम उम्र के बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दें, और शायद वे लोग मेरा सोच रहे थे कि मैं उन्हें गलत न समझ बैठा हूं। मगर मैंने आगे बढ़कर काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने के लिए तैयार हूं। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने पीने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी। मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो गया, लेकिन मेरे माँ बाप खामोश थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया कि हर महीने वक्त पर वो पैसे भेज दिया करेगी ताकि हमारे घर की हालात भी बेहतर हो जाएं। और मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप की हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर चली आई। मालकिन का घर बहुत बड़ा था और मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया। वो कमरा बहुत छोटा था मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर लगा हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे वो कमरा मेरे ही हिसाब से तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटी मोटी काम समझाई, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोजाना कपड़ा मारना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना, 3 वक्त खाने के बर्तन धोना जैसी कुछ काम जो मेरे लिए बहुत आसान थी। मालकिन के लिए खाना बाहर से बनकर आता था। मालकिन मुझे भी अपने साथ खिलाती और पहले ही रोज मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ही खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि वो जल्दी ही मेरा किसी अच्छी सी स्कूल में एडमिशन भी करवाएगी ताकि मैं पढ़ाई लिखाई कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसी ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तिल की शीशी थामकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं ये काम खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा तो मैं बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए बहुत शर्म आ रही थी और उलझन भी हो रही थी। लेकिन जैसी तैसी मैंने मालिश की और मैं फिर उठकर कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वो सफर करके आई है इसलिए थक गई होगी, इसलिए मुझसे मालिश करवा रही है। मगर ये मेरी गलतफहमी थी। अगले दिन जैसी ही रात हुई, फिर से इसी तरह से मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मालिश करने को कहा। उसके बाद 2-3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा अच्छी सी स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मालकिन ने ये रोज का काम बना लिया था। वो रोज मुझे मालिश करने के लिए कहती। मैं उनकी एहसानों की तली दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पाया। बिना कुछ कही मैं रोज मालिश करने लगा। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर कहता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में 150 रुपए देने शुरू कर दिए, ताकि मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी ये काम करने लगूं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मेरी जिंदगी सुकून सी गुजर रही थी और मैं पढ़ाई में भी मेहनत कर रहा था, ताकि सारी जिंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनकी काम न करनी पड़े। एक रोज मामूल के मुताबिक मैं मालकिन की कमरे में मालिश करने गया। मालकिन ने मेरी तरफ देखा कि मैं बहुत मायूसी से मुंह बनाकर मालिश कर रहा हूँ, तो मालकिन बोली कि मैं जानती हूँ कि मेरा ये काम करना तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी मैं तुमसे ये काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वो रात को मालिश किए बिना नहीं सो सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्सों को रखने की भी कोशिश की, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी कभी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। इसलिए मजबूर होकर मुझे काम पर रखना पड़ा और मुझ पर इतनी एहसान किए ताकि मैं उनको मालिश करने से मना ही नहीं कर पाऊँ। मैं मालकिन की बात पर बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया। इस सोच के बाद मैंने पूरे दिन से मालकिन की मालिश करना शुरू कर दिया और फिर कभी मुंह भी नहीं बनाया। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी। अब मैं जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मामूल के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए मैं कमरे में गया, तो मालकिन की हालत बहुत खराब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा था। मैं हैरान हो गया, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मेरी मालकिन ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है और मेरे सीने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पसीना आने लगा। मैं चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अभी भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गई। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाई। मालकिन बिल्कुल
जाकर चेकअप किया और मुझे मालकिन की मर जाने की खबर दी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर पागल होने लगा। मालकिन नहीं मारती नहीं थी, बल्कि हमारे दरमियान माँ बेटी जैसा ही काम हो रहा था। उनकी वकील ने अमेठी दिनों की जायदाद मुझे सौंपी। अब मैं बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में रहता था। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। मैंने जिंदगी में अच्छा रिश्ता बंद कराई और मुझे अपनी जिंदगी की